BP24 न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं थाना जहांगीरपुर, बुलंदशहर जिले का जो थाना जहांगीरपुर है। यहाँ जो सीओ खुर्जा हैं पूर्णिमा सिंह, वो आई हुई हैं और मिशन शक्ति कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। तो मिशन शक्ति कार्यक्रम के आयोजित में यहाँ NS पब्लिक स्कूल जहांगीरपुर की कुछ छात्राएं यहाँ आई हुई हैं, जिनको पूर्णिमा सिंह ने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, आपको दिखाते हैं पूर्णिमा सिंह ने बच्चों को क्या क्या बताया, वो क्या मोटिवेट कर रही हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभियान चला था मिशन शक्ति का। फेज 1 2020 में शुरू हुआ था। तब महिला हेल्प डेस्क का कंसेप्ट आया था। महिला हेल्प डेस्क में मतलब ये था कि क्योंकि थाने पर पूरा मतलब कि कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे महिलाएं अपनी समस्या बता सके महिलाओं को, तो वहाँ ट्रेंड प्रोफेशनल्स की नियुक्ति की गई थी। मतलब महिला जो सब इंस्पेक्टर है, महिला आरक्षी है, मुख्य आरक्षी है, वो वहाँ पे नियुक्त रहती थी और उनको वो बताती थी या कोई भी समस्या होती तो महिला हेल्प डेस्क पे जाके वो महिला बता सकती। तो बहुत इनोवेटिव और बहुत अच्छा एक चीज़ थी। उसको ही 5वां चरण 2025 में 5वां चरण में मिशन शक्ति केंद्र के रूप में उसको बृहदीकरण कर दिया गया है, उसको एक्सपैंड किया गया है। जिसमें अब क्या होगा कि जितनी भी यहाँ पे फोर्स बढ़ा दी गई है। पहले सिर्फ महिला सब इंस्पेक्टर, मुख्य आरक्षी, आरक्षी ये लोग रहते थे। अब इसमें और लोगों की भी नियुक्ति की गई है और लोग इसमें रहेंगे जो महिला संबंधी अपराध पे काम करेंगे और महिला मतलब 360 डिग्री अप्रोच रखेंगे। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक के महिला पीड़िता आए और उसको पूरी हम लोग काउंसलिंग करें, उसके साथ जो भी उसकी समस्या का समाधान कराएं और कैसे वो रिहेबिलिटेट कर सके, कैसे वो पुनर्वासन कर सके, उसका भी फोकस इसमें मिशन शक्ति केंद्र में लिया गया है। तो ये आप लोग थाने में घुसेंगे तो एक अलग ही जगह बनाई जाती है जहाँ महिला आराम से बैठ के अपनी बात कह सकती हैं, उन्हें कोई झिझक ना रहे, कोई समस्या ना रहे। ठीक है, तो अभी आप लोग को दिखा दिया जाएगा। बाकी थाने पर आपने देखा होगा कि किसी भी सोसाइटी का काम करने के लिए डिवीजन ऑफ वर्क सिद्धांत है, जो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है कि डिवीजन ऑफ वर्क रहता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी हर विषय का टीचर अलग अलग है। साइंस अलग पढ़ाता होगा, आर्ट्स अलग पढ़ा रहा है, मैथ्स अलग पढ़ा रहा है। अब एक चीज़ अगर सोचो अपने दिमाग से कि अगर एक ही टीचर सब कुछ पढ़ाएगा, साइंस, आर्ट्स, मैथ्स सब पढ़ाने लगेगा तो सारे पीरियड्स उसे ही लेने पड़ेंगे। तो उस पर इतना ज़्यादा बर्डन हो जाएगा कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। और प्लस क्या होता है कि इंग्लिश में कहावत भी है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। तो अगर एक्सपर्टीज रहेगा उसका एक चीज़ में, साइंस में, तो वो साइंस अच्छा पढ़ा लेगा, वो उसी को पढ़ता रहेगा। पर इससे क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क से एक एक्सपर्टीज भी डेवलप होता है और ओवर बर्डन कम रहता है। ठीक है, उसी सिद्धांत पे काम करते हुए भी जो गवर्नमेंट है उसके काम डिवाइड होते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है, पुलिस अलग होता है, मेडिकल अलग होता है। मतलब ये सब चीज़ें आती है एडमिनिस्ट्रेशन में ही हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं। बट सबका अपना अपना एक विंग बना रहता है। एजुकेशन अलग रहेगा और सारे विंग्स अलग अलग बनाए गए हैं जिससे कि उनका एक्सपर्टीज रहे और जिस काम को वो कर रहे हैं उसमें वो महारत हासिल कर सके और ओवरबर्डन कोई एक संस्था या एक चीज़ ना हो जाए। ठीक है, तो पुलिस भी एक तरीके से इसका काम है, तो उसका ही एक प्रारूप है थाना। ठीक है, जो बेसिक हमारा रहता है थाने मतलब कि पुलिस की वर्किंग में सबसे बेसिक यूनिट होती है बीट। वो एक बीट पे एक हमारा सिपाही मतलब कि आरक्षी या मुख्य आरक्षी की नियुक्ति होती है। ठीक है, तो जो बीट होती है वो सबसे बेसिक यूनिट होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एटम होता है बेसिक यूनिट किसी भी उसका, फिर उसके बाद उसका बड़ा बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है, मॉलिक्यूल के बाद वो स्टेट बन जाती है। तो वैसे ही सबसे बेसिक यूनिट बीट होती है। एक बीट पे एक मुख्य आरक्षी आरक्षी की नियुक्ति की जाती है। जो जैसे वो बीट एक गांव हो सकती है, 2 गांव हो सकती है, तो वो उसकी पूरी रखवाली करने में करता है। ये तो चलिए पुलिसिंग का है। एक आपने ग्राम चौकीदार सुना होगा। ठीक है, जो ग्राम चौकीदार होता है वो डीएम साहब नियुक्त करते हैं। हर ग्राम पंचायत में चौकीदार नियुक्त होता है। ये सिविल का ही पार्ट होता है पर ये चीज़ों पे निगरानी रखता है। पुलिस का इसके साथ बहुत समन्वय रहता है। ठीक है, तो बीट एक रहती है, उसके बाद बीट के ऊपर आता है आपका हल्का या चौकी। आपने सुना होगा चौकी, पुलिस चौकी, तो पुलिस चौकी इसके ऊपर आती है और हल्का आती है। उसके बाद आता है थाना। थाना आप यहाँ पर आए हो, ये थाना है। इसके बाद थाना एक मेजर और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पुलिस वर्किंग है। थाना ही सब कुछ है। मतलब पुलिस
उसमें थाने को बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। यहाँ पे सारा क्राइम रजिस्ट्रेशन होता है, आपका प्रिवेंशन पे काम किया जाता है, आपका पुलिस फोर्स काम करती है, तो थाने से ही वो लिंक रहती है। उसके ऊपर आते हैं, हमारा क्षेत्राधिकारी रहते हैं, सर्कल रहता है, 3 या 4 थानों का या 2 थानों को मिला के एक सर्कल बनता है, तो उसमें सर्कल ऑफिसर बैठते हैं। सर्कल ऑफिसर के बाद एक जोन टाइप का बनता है, जिसमें कई सर्कल मिला के एक जोन बनेगा, तो वो देहात या अर्बन रहता है, उस पर एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी बैठते हैं, और सबसे ऊपर हमारे कप्तान होते हैं जो एसएसपी एसपी रैंक के होते हैं, जो मतलब कि जिले पुलिस के मुखिया होते हैं। ठीक है, तो ये एक तो बेसिक संरचना आपको बता दिया कि ये बेसिक संरचना पुलिस की होती है। अब इसमें जो थाना है वो सबसे इम्पोर्टेंट, आप यहाँ बैठे हो तो आप लोग देखोगे यहाँ पे हमारी अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं, CCTNS है आपका, ये सब चीज़ें, क्योंकि अब पहले सब चीज़ें हाथ से लिखी जाती थी, तो हाथ से लिखने में क्या होता था कि टैंपरिंग का और ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती थी। तो अब चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई हैं, रियल टाइम कर दी गई है। रियल टाइम मतलब कि आप उसको बैग में जाके चेंज नहीं कर सकते, आप अभी चलती रहेगी तो वो चलती रहेगी, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो रियल टाइम का ये फायदा होता है कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है, डिसऑनेस्टी कम होती है, ये सब चीज़ें रहती हैं, तो वो सब चीज़ें कर दी गई हैं यहाँ पे। तो ये आप लोगों को बेसिक मैंने थाने का बता दिया, और थाना ही मेन होता है, यहाँ पे हम लोग कंट्रोल करते हैं जाके चीज़ों को। रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम बता दिया, FIR होती है। FIR का फुल फॉर्म पता है किसी को क्या होती है? जब आप थाने पर आओगे और आपका आप कोई पीड़ित आया, तो वो जाके फर्स्ट जो सूचना देगा कि अच्छा, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पता है डिफरेंस, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। ठीक है, ये 2 तरीके के अपराध होते हैं, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो किसी भी संज्ञेय अपराध में जिसमें पुलिस मुकदमा लिखती है, जिसमें पुलिस सजा करा सकती है, FIR लिखी जाती है, उसको हम संज्ञेय अपराध बोलते हैं। मारपीट करना, धमकी देना, और क्या बोलते हैं किसी के साथ कोई गलत व्यवहार करना, ये सब संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, तो जब संज्ञेय अपराध की सूचना थाना प्रभारी को प्राप्त होती है, तो वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करेगा, उसको दर्ज करेगा, वो मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद उसकी एक विवेचक रहेगा, जो थाने पर नियुक्त सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रहते हैं, वो उसकी विवेचना करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एप्लीकेंट ने दी है वो सही है कि नहीं है, वो उसमें कितनी सत्यता है, कितना झूठ है, वो सब वो इन्वेस्टिगेट करता है। जब वो इन्वेस्टिगेशन करेगा तो उसमें एविडेंस लेगा, एविडेंस मतलब वो बयान लिखेगा लोगों के, वो CCTV फुटेजेस लेगा, वो कोर्ट रिकॉर्डिंग्स लेगा, वो और टेक्निकल और वैसे एविडेंसेस लेगा, वो फिर जज करेगा कि ये चीज़ ठीक है कि नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन उसकी पूरी हो जाएगी तो वो चार्जशीट देता है कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं FIR के, तो वो चार्जशीट लगाई जाती है, जो माननीय न्यायालय चली जाती है, और अगर आरोप सही नहीं पाए जाते हैं तो उसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो फिर जब वो माननीय न्यायालय जाएगी तो माननीय न्यायालय में पैरवी पुलिस करती है, तो पैरवी अच्छी करने के बाद उसमें सजा होती है अभियुक्त को, तो उससे एक डिटरेंस इफेक्ट सोसाइटी में पैदा होता है। डिटरेंस मतलब कि अपराध करना अच्छी बात नहीं है, तो जब सजा होती है तो बहुत अच्छा एक इफेक्ट जाता है सोसाइटी में। भी आपने देखा होगा, पेपर में पढ़ते रहते होगे कि इस छेड़खानी के अभियुक्त को 10 साल की सजा हो गई या ऐसे हो गई, तो उनको लगता है कि भाई अब हमको सजा हो गई तो हमें जेल में ही रहना है। ठीक, तो ये सारा काम पुलिस करती है, और उससे ज़्यादा वो भी रहता है कि हमारा फर्स्ट फोरमोस्ट काम रहता है कि अपराध हो ही ना। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना भी होगा, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम लोग प्रिवेंशन के लिए फुट पेट्रोलिंग करते हैं, आप लोगों को अवेयरनेस के लिए यहाँ पर बुलाते हैं, आपको अवेयरनेस दिखाते हैं कि भाई आप कोई चीज़ हो तो आप इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, तो हम उस पर काम करते हैं, हम अपराधियों पे काम करते हैं, और उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, गुंडा करते हैं और निरोधात्मक कार्रवाई करते हैं। तो ये सब काम प्रिवेंशन पहला पुलिस करती है कि कोई अपराधी ऐसा बड़ा ना बन पाए जिससे कि वो आगे चले, अच्छा हो जाए। ठीक है, तो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वो ब्रिटिशर्स ने बनाई है। ठीक है, वो चेक्स एंड बैलेंसेस पे बनी हुई है। ठीक है, तो जब बहुत पुराने जो थाने होते हैं उन्हें हम कोतवाली कहते हैं, मतलब जो ब्रिटिश टाइम से चलते आ रहे हैं, क्योंकि ये सब जो संरचना है, बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, ये बहुत पुरानी हैं। आज से लगभग
साल पुरानी होगी, तो जो पुराने बहुत पुराने थाने होते हैं उन्हें कोतवाली कहते हैं, ठीक है, और जो नए होते हैं उनको हम थाना कहते हैं, ठीक है। जैसे खुर्जा की आपने कोतवाली खुर्जा, सिकंदराबाद की कोतवाली सिकंदराबाद, जहांगीरपुर का कब बना है थाना, तो बाद में बना है ना शायद, ये पुराना है 97 में से बना है, इसको थाना बोलते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस है कोतवाली और थाने के। जो पुराना है उसे कोतवाली बोलते हैं बहुत ज़्यादा, और अभी जो है वो थाना बोलते हैं। और बताओ, अच्छा प्रश्न था। वो कोतवाली वाला प्रश्न किसने किया था? आ जाओ तुम। आज दिनांक 27 सितंबर 2025 को थाना जहांगीरपुर परिसर में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जो फेज 5 चल रहा है उसके अंतर्गत यहाँ पे बालिका आई थी स्कूल से, उनको मिशन शक्ति केंद्र का भ्रमण कराया गया एवं पुलिस की जो संरचना है बेसिक उसके बारे में बताया गया। साथ ही जो पुलिस काम करती है और उनके लिए जो अच्छी चीजें हैं उस संबंध में अवगत कराया गया। तो ये मिशन शक्ति कार्यक्रम कब से चल रहा है? ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शुरुआत की थी, 22 सितंबर से प्रभावी है और इस संबंध में हमारे द्वारा पुलिस के द्वारा और अन्य डिपार्टमेंट्स के द्वारा लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं और इनोवेटिव तरीके से अवेयरनेस फैलाई जा रही है। जो भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं पुलिस की उसके बारे में अवगत कराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो भी गैर कानूनी तत्व हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ हैं आसनपुर जहांगीरपुर के प्रधान सुरेश चौधरी, तो इनसे जानेंगे मिशन शक्ति कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है जगह जगह, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जी शर्मा जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात पूछी। नंबर 1 तो हमारे पूरा जिला ही मिशन शक्ति से परिपूर्ण है पूरी तरह से। हम नंबर 1 हमारी डीएम साहिबा महिला, हमारी सीडीओ साहिबा महिला, हमारी सीडीपीओ महिला, हमारी एसडीएम महिला, नंबर 5 हमारी सीओ साहब महिला, हमारी नंबर 6 हमारी विधायक महिला, नंबर 7 हमारी ब्लॉक प्रमुख महिला और नंबर 8 हमारी सीओ साहब महिला, नंबर 9 हमारे ग्राम प्रधान महिला। हमारा तो पूरा जिला महिलाएं परिपूर्ण है जी मिशन शक्ति में। नव दुर्गे चल रही है, नव दुर्गे के चरणों में हमारा पूरा जिला बैठा है जी। On behalf of NS Public School, I am Mrs. Seema Chauhan and I am going to welcome SI sir and ma'am at our school. आज सर ने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे स्कूल के लिए दिया along with मैम, मैं इनके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ। जैसा कि